हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। तो फ्रेंड्स, मेरे कंटेंट अगर आपको पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो फ्रेंड्स, आज हम फॉल सीलिंग के डिज़ाइंस देख रहे हैं, जो कि ये सब डिज़ाइंस मॉडर्न फॉल सीलिंग के डिज़ाइंस है, जो भी ट्रेंडिंग है फिलहाल अभी। तो फ्रेंड्स, यदि इसमें आपको कोई डिज़ाइंस पसंद आती है, आपका कोई सवाल है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का जवाब दे सकूं। तो फ्रेंड्स, इसमें आप देख सकते हैं एक से एक बढ़िया फॉल सीलिंग के डिज़ाइंस है। लेकिन जब भी हम फॉल सीलिंग कराते तो हमें एक्चुअली उसका एडवांटेज क्या है, उसका बेनिफिट क्या है, हमें पता नहीं होता है। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि उसका एडवांटेजेस क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमको होम ओनर्स को पहले फॉल सीलिंग के लाभों को समझना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बेनिफिट है, काफ़ी लोगों को पता नहीं है, वो है एयर कंडीशनिंग का अच्छा इस्तेमाल। फॉल सीलिंग की वजह से सीलिंग की हाइट कम हो जाती है, जिसके कारण एयर कंडीशन का परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। बेशक मैं बहुत अधिक ऊंचाई के कमरे के बारे में बात कर रहा हूँ। समझिए, आपका घर घर में कोई रूम है, 10 बाय 10 स्क्वायर फीट का रूम है, जिसमें फॉल सीलिंग में सीलिंग से 1 फीट नीचे है, जो कि 10 बाय 10 इंटू 1 क्यूबिक स्पेस, जो कि आपका जगह कम करेंगे। इससे निश्चित रूप से आपको लाइट बिल की बचत होगी। घर में लिविंग रूम में ऊंची सीलिंग हाइट होने से अच्छा महसूस होता है। हालांकि बेडरूम में आप हाइट कम करने के बारे में सोच सकते हैं। और किचन में आमतौर सीलिंग नहीं की जाती, लेकिन आपको फिर भी फॉल सीलिंग चाहिए तो ये ज़रूरी है कि आप चिमनी या एग्जिस्टिंग फैन का इस्तेमाल करें। दूसरा, फॉल सीलिंग का ये बेनिफिट है कि ये इंसुलेशन परत प्रदान करता है। अगर आपके घर का छत सनलाइट और इनडायरेक्ट लाइट से अवगत है, तो आप फॉल सीलिंग एक परत बनाता है जिसे एक हद तक गर्मी दूर रखती है। आपको रूम को ठंडा बनाए रखने में बहुत ही आसान करती है। अगर आपको बेसिक इकोनॉमी फॉल सीलिंग भी अगर आप बनाते तो 50 रुपीज़ से लेके 120 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट तक जाती है। ये आपके डिज़ाइन के ऊपर निर्भर होती है कि आप कौन सा डिज़ाइन सिलेक्ट करते हैं। यही अगर फॉल सीलिंग की कीमत बढ़ जाएगी, तो अगर आप क्रिएटिव डिज़ाइन और बेहतर क्वालिटी मटेरियल्स का उपयोग कर सकते हो, तो इसमें आपका थोड़ा कॉस्टिंग भी बढ़ सकता है। तो कई सालों से प्लास्टर ऑफ पेरिस, जैसे कि पीओपी बोलते हैं हमें, का इस्तेमाल होता आया है। और पिछले कुछ सालों से जिप्सम बोर्ड का प्रयोग ज़्यादा किया जा रहा है। पहले सादे लकड़े का इस्तेमाल होता था, आज अच्छी क्वालिटी की प्लाई का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है। दूसरा बड़ा लाभ यह है कि आप ट्यूबलाइट और बल्ब के बदले एलईडी लाइट्स का इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि एलईडी लाइट्स आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल को कम करती है और ज़्यादा साल तक अच्छी तरह से काम करती है। इस तरह से आपको इनडायरेक्ट लाइट मिलती है। और ये एलईडी जो लाइट्स है, वो आप फॉल सीलिंग के अंदर से अलग से कोने में भी लगवा सकते हैं, और जितनी ज़रूरी हो उतनी लाइट्स का प्रयोग कर सकते हो। और लाइटिंग करने से फॉल सीलिंग में उसका लुक भी चेंज होती है और वो और अच्छा दिखने लगता है। तो फ्रेंड, जब भी आप फॉल सीलिंग कराते हो तो हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है। तो आप सबसे पहले इसमें अगर कोई डिज़ाइंस पसंद आती है तो आप हमें बताइए या हमें मेल कर सकते हैं। मैं आपके सारे सवालों का जवाब दे दूंगा। तो इसमें आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से अच्छा फॉल सीलिंग के डिज़ाइन लेकर आया हूँ। तो फ्रेंड्स, लेकिन जब मेरे डिज़ाइंस आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, जब भी हम फॉल सीलिंग कराते तो इसका बेसिक जो मिनिमम रेट है, जो अगर आप नॉर्मल फॉल सीलिंग भी कराते हो तो 40 रुपीज़ से लेके 50 रुपीज़ तक आपको पड़ेगी पर स्क्वायर फीट।
अगर आप इसमें कुछ अच्छा डिजाइन या क्रिएटिव डिजाइन चाहते हो तो ये आपको 90 रुपीज 100 रुपीज पर स्क्वायर फीट तक भी जाती है, 120 तक भी है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड होती है कि आप कौन सा डिजाइन सिलेक्ट कर रहे हो। तो जब भी आप फॉल सीलिंग कराते हैं तो अच्छा आपके बजट वाले ही सिलेक्ट करना। मैं तो बोलता हूँ आप 80 रुपीज टू 90 रुपीज वाला स्क्वायर फीट वाला बना के लीजिए। अगर समझो आपका 10 बाई 10 का आपका लिविंग रूम है, तो अगर आप 80 रुपीज का आप पर स्क्वायर फीट लेते हो तो ये 8,000 में आपका पूरा फॉल सीलिंग हो जाएगा। इसमें 1-2 हज़ार खर्चा एक्सटर्नल मटेरियल्स के लिए कुछ हो सकता है, लेकिन आपका टोटली 10,000 के अंदर ही आपका ये फॉल सीलिंग अच्छा से बन के रेडी हो जाएगा। आप ज़्यादा सस्ते में भी मत जाइए कि उसमें मटेरियल जो है वो लो क्वालिटी की यूज़ होती है और वो ज़्यादा दिन चलती भी नहीं है। अब जब भी आप फॉल सीलिंग का बनाने का प्लान कर रहे हो तो आप मार्केट में जाके पहले रेट पता लगाइए क्या चल रहा है पर स्क्वायर फीट। जैसे कोई कोई है लेबर चार्जेस के थ्रू, जैसे अगर आप मटेरियल उन्हें ला के दोगे तो वो सिर्फ लेबर कॉस्ट चार्ज करते हैं। तो पहले अगर आप, आपके ऊपर डिपेंड है कि आप मटेरियल्स आप खुद लाओगे या आपको पूरा टोटल आप ठेकेदार से ही बना के लेना चाहते हो। तो आप पहले आपके बजट के अकॉर्डिंग आप पहले डिसाइड कीजिए। अगर आप मटेरियल्स लाते हो तो आप पहले मार्केट में जाके रेट का पता लगाइए कि कितना रेट चल रहा है फॉल सीलिंग के मटेरियल्स का। जिप्सम बोर्ड का क्या रेट है, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा आपको कुछ लग सकता है, स्क्रूज, एल्यूमिनियम जो छोटे छोटे रॉड्स होते हैं। या अगर आप ठेकेदार से बनाने के लेते हो तो आप 2-3 जन से आप कोटेशन मंगाइए कि आप ये फॉल सीलिंग के डिजाइन है और इसमें कितना मुझे कितने ये रेट होगी इसकी, इसकी बजट क्या है। तो आप जैसे अगर 2-3 जन से पूछोगे तो इसमें कैसा है कि सब लोग अलग अलग रेट लिख के देते हैं, तो उसमें आप क्या है, आपको ऑप्शन मिलेगा कि आपके बजट के अंदर कौन सा बैठ रहा है। तो आप साथ में क्या अगर उसके साथ नेगोशिएशन भी कर सकते हो, जैसे अगर आपके पास 4-5 ऑप्शंस है। तो फ्रेंड्स यदि इसमें कोई डिज़ाइंस पसंद आती है तो आप ज़रूर इस डिज़ाइन को सिलेक्ट कर सकते हो। इसमें मैंने सब जो भी डिज़ाइंस है वो मॉडर्न डिज़ाइंस है, जो कि फ़िलहाल अभी करंटली यूज़ होने वाली डिज़ाइंस ही है ये। आप फॉल सीलिंग लिविंग रूम बेडरूम्स में आप बना के लेंगे वो बेटर ऑप्शंस रहेंगे, क्योंकि आप, और लिविंग रूम में तो कंपलसरी बनाना, क्योंकि जो भी अगर गेस्ट आते हैं तो लिविंग रूम तक ही आते हैं ज़्यादातर। और फॉल सीलिंग की वजह से क्या आपका जो इंटीरियर है घर का लिविंग रूम का वो एकदम अच्छा दिखने लगता है। तो आप जब भी बनाते हो तो सोच समझ के बनाना। तो फ्रेंड्स यही कुछ बातों को ध्यान रख के आप अपने घर के फॉल सीलिंग को डिज़ाइन कर सकते हो। फ्रेंड्स मेरे वीडियोस को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू एंड धन्यवाद।